हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रूपाली। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द 11th क्लास इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्वार्टाइल्स? क्वार्टाइल्स आर दोज वैल्यूज विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये क्वार्टाइल्स वो होता है जो पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट वी हैव टू अरेंज दी सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास थ्री सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल कौन सी होती है? जिसमें एक्स गिवन हो, डिस्क्रीट जिसमें एक्स एंड एफ गिवन हो, एंड कॉन्टिन्यूस जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन हो। तो फर्स्ट हम निकालेंगे Q1 एंड Q3। तो फॉर्मूला Q1 का क्या है? n+1/4th आइटम। Q3 का क्या है? सिंपल 3 को मल्टीप्लाई करना है Q1 से, दैट इज 3 इंटू n+1/4th आइटम। ऐसे अगर हमें Q4 निकालना हो तो कैसे करेंगे? 4 इंटू n+1/4th आइटम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सीरीज गिवन है? 21, 25, 29, 32, 48, 52, 57 एंड 64। एज यू कैन सी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 21 एंड हाईएस्ट क्या है? 64। तो एन इसमें क्या है? नंबर कितने हैं? टोटल आइटम्स कितनी है? 8। तो 8+1/4th आइटम, तो क्या बनेगा? 2.25 आइटम। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 को अलग ब्रेक कर देंगे, सेकेंड आइटम प्लस 0.25 को क्या लिखेंगे? 1/4 ब्रैकेट में थर्ड एंड सेकेंड आइटम। तो सेकेंड आइटम हमारे पास यहाँ पर क्या है? 25। 1/4 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं या फिर 1/4 भी लिख सकते हैं। तो 25 प्लस 0.25 ब्रैकेट में क्या आएगा? थर्ड आइटम क्या है? 29 माइनस सेकेंड कितना है? 25। तो आंसर कम आउट टू बी 26। यही हमें अगर क्वार्टाइल 3 निकालो तो 3 इंटू n+1/4th आइटम। 3 इंटू n+4 हमने रिसेंटली हमने निकाला है n+1/4th, वो है 2.25। तो इसको मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 2.25 कितना बना? 6.75। तो कैसे बाइफिकेट करें? 6 आइटम प्लस 0.75 इंटू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7th माइनस 6th आइटम। तो 6th आइटम हमारे पास यहाँ पर क्या है? 52 एंड 52 प्लस 0.75 इन ब्रैकेट में 7th आइटम क्या है हमारे पास? 57 और 6 क्या है? 52। तो आंसर कम आउट टू बी 55.75। अब यहीं पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज हो, मतलब जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बनो। तो एक्स तो हमें पता है हमारे पास क्या है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। फ्रीक्वेंसीज क्या है? 3, 61, 132, 153, 140, 51 एंड 3। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट का सेम रहेगा 3 प्लस 61, 64, 64 प्लस 132, 196, 196 प्लस 153, 349, 349 प्लस 140, 489, 489 प्लस 51, 540, 540 प्लस 350, 543। तो इस वजह से हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है Q1 का n+1/4th आइटम। n यहाँ पर हमने क्या लेना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर। तो 543 प्लस 1/4, ये मेरे पास क्या बना? 136 आइटम। 136 क्यूमुलेटिव में कहाँ फॉल करिए? इट इज़ फॉलिंग इन दी 40। एज यू कैन सी 40 के सामने क्या है? 196। 196 के अंदर ही 136 आएगा, क्योंकि प्रीवियस है 64 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ लेसर देन दैट। तो 40 में फॉल करेगा 136। तो क्वार्टाइल 1 आंसर बिकम्स टू बी 40। ऐसे हमारे पास क्वार्टाइल 3 कैसे निकाले? 3 इंटू n+1/4th आइटम। तो n+1 हमें पता है 543 प्लस 1/4 दैट इज 136। 136 इंटू 3 408। 408 कहाँ पर फॉल कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में? 60 के सामने। 60 के सामने क्या है? 489। तो 408 इसमें फॉल करेगा, क्योंकि प्रीवियस 349 लेस है। तो आंसर कम आउट टू बी 60। एज यू कैन सी x इज इक्वल टू 60, इसके सामने क्या फॉल कर रहा है? 408। ऐसे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? L1 दैट इज लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस इंटरवल अपॉन करंट फ्रीक्वेंसी इंटू C दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। ऐसे Q3 कैसे निकालना है? सिंपल L3 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है n/4 से। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ओनली n/4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 40, 40 to 60, 60 to 75, 75 to 90, 90 to 100।
तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेगी, क्यूमुलेटिव गिवन है हमें यहाँ पर 4, 13, 34, 71, 91 एंड 100। तो हम पहले इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। पहला आएगा 4, देन 30 माइनस 4 9, 34 माइनस 13 21, 71 माइनस 34 37, 91 माइनस 71 20 एंड 100 माइनस 91 इज 9। तो हमने क्या निकालना है, n/4। अगर क्वोटाइल्स 1 निकालना है तो n/4। n हमारे पास क्या है, 100/4। 25, तो 25 किस इंटरवल में फॉल कर रहा है, 40 to 60 में। तो 40 हमारे पास लोअर इंटरवल आ गई, प्लस Q1 कितना है, n/4 कितना है 25, माइनस प्रीवियस हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 13 अपॉन करंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 21 इंटू डिफरेंस कितना है 20 का। तो आंसर कम आउट टू बी 51.43। ऐसे ही हमें क्वार्टाइल 3 निकाले, दैट इज 3 इंटू n/4। वो हमारे पास क्या बना, 3 इंटू 25 75, राइट। तो 75 किस में फॉल कर रहा है, इन 75 to 90 इंटरवल में। तो फर्स्ट लोअर लिमिट हमारे पास क्या की 75 प्लस 3n/4 कितना है 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस कितनी है 71 अपॉन करंट कितना है 20 इंटू डिफरेंस कितना है इसमें क्लास इंटरवल का 15। सो आंसर कम आउट टू बी 78। These are some of the more examples which you can write and learn with yourself. This you can see. This is the previous and this is the another reference example. Now how to calculate deciles and percentiles. As you can see quartiles क्या होता है 4, मतलब चौथा हिस्सा। थर्ड deciles क्या होता है 10th, मतलब 10th part। और percentiles as you can see from the name it represents 100। तो सिंपल फॉर्मूले वहाँ पर सबको वे सेम ही रहेंगे, n+1/4th आइटम। अगर 3 है तो 3 इंटू n+1/4th आइटम। अगर d है तो n+1/10th आइटम। अगर d 9 है तो 9 इंटू n+1/10th आइटम। एंड परसेंटाइल है तो n+1/100 आइटम। एंड 99 है तो 99 इंटू n+1/100 आइटम। तो क्वार्टाइल्स में 4 आता है, डिसाइल्स में 10 आता है एंड परसेंटाइल्स में 100 आता है। तो पहले हम जैसे इसमें एग्जाम्पल है P61 कैसे, परसेंटाइल 61 कैसे निकालेंगे। तो दीज आर द सम ऑफ द क्लासेस। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, क्यूमुलेटिव कैसे निकालना है 18 + 20, पहला 18 रहेगा, देन 18 + 20 38, 38 + 36 74, 74 + 40 114, 144 + 26 140, 140 + 16 156। तो हमने क्या निकाला है, परसेंटाइल। परसेंटाइल मैंने बताया आपको 100 होता है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में 61 इंटू n 156/100 दैट इज 95.16। तो 95.16 कहाँ फॉल करिए, 15 to 20 इंटरवल में। तो 15 लोअर लिमिट आ गई, ब्रैकेट में 61 95.16 माइनस प्रीवियस क्या है हमारे पास 15 एंड 20 में प्रीवियस क्या है 74 और करंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 इंटू 5। आंसर कम आउट टू बी 17.645। This is all about the quartile, deciles and percentiles. In next video, I'll come up with the calculation of mode. Hope you got it. If you like, please click the subscribe button and share and comment also. Thank you for giving your time.